हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 17 सितंबर 2024 और अभी हमें जिस्पा में, जिस्पा पड़ता है, किधर पड़ता है, हिमाचल में पड़ता है, हिमाचल में लाहौल में। पिछली वीडियो में आपने देख लिया था कि जी हम पहुंच गए मनाली से जिस्पा और आज का हमारा प्लान है जिस्पा से जांस्कर जाने का। जांस्कर है लद्दाख का एक रीजन है, यहीं से जिस्पा से आगे एक जगह पड़ती है दारचा। दारचा से एक रोड चली जाएगी लेह चली जाएगी और एक रोड चली जाएगी जांस्कर की तरफ। तो लेह की तरफ तो हम नहीं जा रहे हैं, इस बार जा रहे हैं जांस्कर की तरफ। तो ऐसा है जी, मनाली से लेह वाली जो रोड है इस पे तो मैं कई बार जा चुका हूँ। इस पे मैं साइकिल से जा चुका हूँ, इस पे मैं बाइक से जा चुका हूँ, इस पे मैं दोबारा बाइक से जा चुका हूँ, इस पे मैं बाइक से आ चुका हूँ। ये तो मैंने रास्ता ना पूरा का पूरा ऐसा नाप रखा है बढ़िया तरह से। लेकिन ये जो जांस्कर वाला रास्ता है ना, इस पर मैं केवल एक बार गया हूँ। एक बार मतलब आया हूँ, 2014 की बात है। उस टाइम ये रोड नहीं बनी हुई थी शिंकुला वाली। तो जांस्कर वाले रास्ते में यहाँ से हिमाचल से निकलेंगे, शिंकुला एक पास पड़ेगा। 5000 मीटर की हाइट है उसकी, जो कि रोहतांग से भी और बारलाचा से भी ज़्यादा है। बारलाचा कितनी है? 4850 मीटर है बारलाचा की। रोहतांग तो 3900 ही है। तो शिंकुला पास पड़ेगा रास्ते में, उसकी हाइट है 5000 मीटर। 5000 से 20-30 मीटर ज़्यादा ही है, कम नहीं है बिल्कुल भी किसी भी हाल में। वहाँ पे ना हमें बर्फ़ भी मिलेगी, बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो उस टाइम की बात है, मेरे ख्याल से 2013 या 2014 में मैंने ट्रैकिंग करी थी। उस टाइम वो रोड नहीं बनी हुई थी, उस टाइम केवल ट्रैक ही होता था, पदुम से लेके दारचा तक का ट्रैक। उस ट्रैक को बोलते थे पदुम दारचा ट्रैक, पीडी ट्रैक बोलते थे। तो वो ट्रैक मैंने किया था। उसकी कोई वीडियो, उस टाइम में वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाता था। उसकी फिर ना बाद में एक किताब लिखी थी, किताब का नाम है सुनो लद्दाख। सुनो लद्दाख नहीं, उल्टा बोल दिया, हाँ सुनो लद्दाख ही है, मैं सही बोल रहा हूँ कि अपनी किताबों के नाम में भूल जाता हूँ। किताब का नाम था, अमेजन वगैरह पे मिल जाएगी, देख लेना, मन करे तो, ना मन करे कोई बात नहीं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है भाई। फिर वो 2020-21 के आसपास सड़क बन गई तो वो ट्रैक ख़त्म हो गया, वहाँ ट्रैक से कोई नहीं आता जाता है। तो उस टाइम मैं अपनी मेमोरी जो रिकॉल भी करूँगा, अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा करूँगा। कहाँ कहाँ मैं ठहरा हुआ था, कहाँ कहाँ मैंने लंच किया, कहाँ कहाँ मुझे ऑक्सीजन की दिक्कत हुई, कहाँ कहाँ अकेले ही किया था। हम दिल्ली से ना 3 दोस्त निकले थे। मैं था, विधान भाई थे, प्रकाश यादव जी थे। श्रीनगर पहुंचे फ्लाइट से, श्रीनगर से कारगिल, कारगिल से पदुम, पदुम से फिर हमने थोड़ी बहुत रोड करके फिर हमने वो कर लिया था, वो ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। उन्हें फिर माउंटेन सिकनेस होगी, वे दोनों फिर वापस चले गए। मुझे फिर माउंटेन सिकनेस नहीं हुई, मैंने फिर अकेले नहीं वो ट्रैक किया था। 2 साल पहले भी मैं ना इस रूट पे बाइक से आने वाला था। तो मैं पहुंचा था लेह, लेह से फिर पहुंचा कारगिल, कारगिल से पदुम, पदुम से जब आगे चला मैं इसी रूट पे, मनाली वाले रूट पे, और मेरी बाइक में हो गया ब्रेकडाउन। बाइक को लादा मैंने पिकअप में, वापस पदुम ले गया, वहाँ पे बाइक ठीक कराई, फिर कारगिल श्रीनगर होते वापस निकल गया था। दूसरी कहानी ये बतानी थी कि बाइक जो है ना मेरी 2 बार जांस्कर गई है। एक बार मेरा एक दोस्त लेके गया था, आदित्य निगम, वो लेके गया मनाली से, बाइक लेके चला गया अपनी डिस्कवर, और जांस्कर में जाके पता नहीं क्या हो गया, तीसरे चौथे दिन वापस आया पिकअप में लाद के। मैं कह रहा क्या हो गया? क्या जी इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। अच्छा, फिर मैं गया जी 2 साल पहले, वहाँ फिर मेरे साथ फिर गड़बड़ होगी, मुझे भी पिकअप में लाद के लानी पड़ी थी। तो बाइक जो है ना मेरी 2 बार जांस्कर गई है, दोनों बार पिकअप से वापस आई है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा भी रहता है मन ही मन में कि इस बार फिर जांस्कर जा रही है, इस बार पिकअप में ना लद जाए। तो इस बार का ऐसा मैं थोड़ी सी प्रिकॉशन लेके चल रहा हूँ। अगर बाइक मेरी शिंकुला आराम से चढ़ गई, थोड़ी सी दिक्कत है इसमें, थोड़े से ना इसके गुर्दे फेफड़े थोड़े से ख़राब हो रहे हैं। कल आपने देखा भी था कि हमने इसका ना माउंटेन सिकनेस नहीं, वो निकाल दिया था, वो ऑक्सीजन, दिमाग कहाँ जा रहा है मेरा वो फिल्टर, एयर फिल्टर हमने इसका निकाल दिया था। तो अभी भी स्टार्ट करी है, बहुत बढ़िया एकदम स्टार्ट होगी। मुझे लग रहा है कि एयर फिल्टर निकालने से थोड़ी बेटर हुई है। तो फिलहाल इसको ना हम जांस्कर जब तक हम जांस्कर में रहेंगे तब तक बिना एयर फिल्टर के चलाएंगे। जैसे ही फिर जांस्कर से बाहर निकल जाएंगे, लद्दाख से बाहर निकल जाएंगे, मैं एयर फिल्टर इसका फिर से लगा दूंगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। एयर फिल्टर से नुकसान ये होगा कि अगर कहीं धूल धाल मिल गई ना, ज़्यादा धूल मिल गई, तो फिर वो इंजन को नुकसान पहुंचाएगी। बट चलो देख लेंगे, जैसा भी होगा कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा, सब कर लेंगे। तो ये है कि अगर आराम से हम शिंकुला चढ़ गए तब तो कोई बात नहीं है, और अगर आराम से शिंकुला नहीं चढ़े, मैं ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं लूँगा, वापस जिस्पा आ जाऊँगा। चलो खैर, ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए अभी यहाँ से चलते हैं। मौसम आप देख ही रहे हो मेरे पीछे, आसमान में बादलों का कोई नामो निशान नहीं है, और धूप जो है ना भयंकर वाली निकली हुई है। तो अभी चलते हैं, 11 बज गए, तो लेट चेकआउट हमारा हो ही जाता है। तो अभी 11 बज गए, 11 बजे से 12-1 बजे तक हम शिंकुला पहुंच जाएंगे। शिंकुला पे देखते हैं कैसा मौसम मिलेगा। वहाँ पे ना बहुत बढ़िया बढ़िया व्यू हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सब चीज़ें, वो आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये हो गई जी अपनी बाइक, अपनी डिस्कवर बजाज की 150 सीसी की बाइक है। कई लोग ना इसको 100 सीसी भी बोल देते हैं। मेरे को ना बड़ा दुख होता है जब कोई 100 सीसी बोलता है 100 सीसी नहीं है जी, 150 सीसी की है। 10 साल पुरानी बाइक है, 2014 मॉडल है, और इसी से हम लोग ना घूमते हैं भाई। ये ना वो है, वो क्या बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद है। स्टार्ट तो है, ये पहले अटेम्प्ट में स्टार्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट, हाँ
एयर फिल्टर निकालने का फ़ायदा तो इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल हमने सिस्सू में स्टार्ट करी थी, दिक्कत कर रही थी। बाकी अभी देखते हैं लोड पे, थोड़ी सी आगे चढ़ाई चढ़ के देखेंगे कैसा कैसा परफॉर्म करती है। हाँ भाई हर्षित, रेडी है चलने के लिए? क्रीम पोतली मुंह पे, आज जो है ना धूप लगेगी, मुंह जलेगा आज। और कहीं पे भी बढ़िया सा नज़ारा दिखे ना तो चुपचाप रिकॉर्डिंग करने की बजाय बाइक रुकवाना, ईमानदारी से इंसान बन के। ठीक है ना, आई ट्राई नहीं, तेरे चक्कर में मेरी वीडियो नहीं बन रही बढ़िया सी। फिल्टर बैग में ही है ना, क्योंकि ज़्यादा धूल धाल वाला रास्ता मिलेगा ना, फिल्टर लगाना भी पड़ेगा। ये हल्की सी चढ़ाई है, यहीं पे मेरी बाइक की टेस्टिंग हो जाएगी। हाँ दिक्कत सी तो लग रही है, दिक्कत है भाई, थोड़ी सी है दिक्कत है थोड़ी सी। हाँ हल्की सी दिक्कत मुझे महसूस हो रही है, बट चल देख लेंगे। ठीक है, ओके है जी, कोई बात नहीं। ओम भगवान जय श्री राम जय शिव, ओम भगवान जय श्री राम जय शिव शंकर। चल पड़े जी जिस्पा से जांच करके लिए। भाई देखो जी, लाइफ में ना एक ही चीज़ सीखी है और वो है बेफिक्री। कोई फिक्र नहीं है, अगर जैसे बाइक ख़राब है, बाइक में दिक्कत है, हमारे पास कोई टूल टाल भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हैं, इसका मतलब ये है कि हम संभाल लेंगे। और बेफिक्री ऐसी, बस एक बार मैं शिंकुला चढ़ा दूँ फिर तो जहाँ मन करेगा वहाँ ले जाऊँगा। बस शिंकुला तक की मेरी वो है, बाइक की परीक्षा है, परीक्षा। तो ये देख लो जी, जिस्पा में ना क्या है देखने को, मैं बता देता हूँ आपसे। जिस्पा में केवल ये नेचुरल ब्यूटी, यहाँ आके ना पहाड़ सूखे सूखे से हो जाएंगे, थोड़े से लद्दाख जैसी फीलिंग सी आने लगेगी। लद्दाख जाने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, जिस्पा आ जाओ। तो लद्दाख यहाँ पे जिस्पा में नेचुरल ब्यूटी। कई लोग पूछ लेते हैं भाई क्या करना है जिस्पा में, कौन कौन से पॉइंट दिखाओगे? ऐसा कोई पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं है। होटल लो बढ़िया सा, बालकनी में बैठ जाओ, मस्ती मारो, फोटो वोटो खींचते रहो। ये नदी है, नदी का नाम है भागा नदी। अभी देखो साफ़ सुथरा पानी मानसून में भी। और ये सामने आगे बकरियाँ, बकरियों की अलग खूबसूरती होती है। कौन कहता है बकरियाँ भेड़ें खूबसूरत नहीं होती? ये देखो जी, मेरे जो राइट में है ये है बकरी, और ये है भेड़े, ये है बकरी, ये है भेड़े। चलो भाई चलो, हाउ। तो ये है मस्ती, मस्ती है जी जिस्पा की। जिस्पा में ऐसे निकल जाओ, ये रोड है खाली पड़ी रोड, यही रोड आके लद्दाख चली जाएगी। लद्दाख 1-8 किलोमीटर ऐसे ही आ जाओ, घूमते घामते, टहलते टहलते आ जाओ, टाइम पास हो जाएगा, नज़ारे मिल जाएंगे, कितने बढ़िया बढ़िया नज़ारे हैं। नदी किनारे चले जाओ, और नदी किनारे चले जाओ। तो ये है यहाँ जिस्पा में। बाकी अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट, वो पॉइंट, वहाँ जाओ तो फिर मनाली ठीक है। ये सामने दिख रहा है ना, ये है जी दारचा ब्रिज। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हिमाचल का ना सबसे बड़ा ब्रिज है, सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। एक बार देख लेना जी गूगल करके, शायद ये हिमाचल का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, दारचा ब्रिज। और दारचा में ना ये खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, पेमा फूड पॉइंट, बेड्स भी अवेलेबल है, 250-300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिल जाओगे। थंका कैफ़े और ये कैफ़े और वाइन शॉप भी है। वो खैर मेरा तो क्या काम बेचारे वाइन शॉप का, जो कोई बेचारे वाइन के दारू के शौकीन हैं, दारूड़िए लोग, वो भी आके यहाँ पे अपनी पेट पूजा कर सकते हो। बाकी तो देख लो कितने सारे ढाबे डूबे बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भाई साइकिल से चला है, ऑल इंडिया ट्रैवल, लद्दाख ही जा रहा होगा। मैं भी भाई कितने साल पहले, 11 साल पहले, 2013 में ना साइकिल से गया था इसी रूट से। उसकी भी वीडियो वगैरह तो नहीं है, उसकी भी उस टाइम में वीडियो नहीं बनाता था। उसकी भी किताब लिखी है, किताब का नाम है पैडल पैडल, हिंदी में है, अमेजन वगैरह पे मिल जाएगी। ये पहुंच गए जी हम दारचा चेक पोस्ट पे। यहीं से एक रूट निकल जाएगा लेह के लिए, एक रूट निकल जाएगा पदुम के लिए। तो यहाँ पे ना एंट्री वगैरह करानी पड़ेगी। पदुम 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 डिस्कवर है, नाम नीरज, नीरज, ठीक है सर। यहाँ से ना ये राइट में रोड चली गई लेह के लिए, सीधे रोड चली गई पदुम के लिए, जांस्कर के लिए। ये यहाँ पे डिस्टेंस लिखी हुई है, डिस्टेंस मैं एक बार बताऊंगा, डिस्टेंस बताऊंगा भाई, और कुछ नहीं बतानी मुझे। हाँ, वो रोड चली गई लेह, डिस्टेंस है बारलाचा 44, सरसू 76, तंगलगला 218, लेह है 326 किलोमीटर।
और ये रोड चलेगी जांसकर, इसकी है शिंकुला है 39 किलोमीटर, पदुम है 143 किलोमीटर, नेरक है 218, कारगिल है 480 किलोमीटर। तो आज का प्लान है, हो सकता है कि हम पदुम चले जाएं, हो सकता है पदुम ना रुके, पदुम से पहले कहीं पर रुक जाएं, देखते हैं जैसा भी होगा। चलो भाई, अब ये नया रूट खुलता है। इस रूट की भी ना बहुत कम वीडियो आपने देखी होगी, आज देख लो। रोड बंद है जी आगे, कहीं ये कोई, मेरे ख्याल से पुल का काम चल रहा है, इसकी वजह से बंद बंद सी लग रही है मुझे। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ना। अभी कहाँ पहुँचे हम? चिक्का पहुँचे हैं, चिक्का पार किया है। चक्कर तो है कुछ, क्योंकि गाड़ियाँ वाड़ियाँ कह नहीं सकते, देखते हैं क्या क्या सीन है। पुल का काम, अच्छा छोटा पुल है यहाँ, बड़ा पुल बना रहे हैं, मुझे लगा वाटर क्रॉसिंग ना हो। चलो निकल ही जाऊँगे, अब तो निकल ही गए। निकल गई जी बाइक वहाँ से। 100-200 मीटर की रोड थी, टूटी फूटी, काम चल रहा था, चढ़ाई भी थी, मुझे लग रहा है यहाँ फंसेगी, धक्का धुक्का मारना पड़ेगा, लेकिन निकल गई हर्षित को बैठा के। और एक चीज़ और बताऊँ भाई, मेरा वजन 90 किलो, पीछे हर्षित भाई का वजन, इसका भी 90 किलो, 20-20 किलो के बैग भाई, 2 कुंटल वजन इस बाइक पे बेचारी मासूम पे लदा हुआ है। और यार इसका दम ना निकले तो क्या निकले। पहले मैं और दीप्ति घूमते थे, मैं 70 किलो का था, दीप्ति 50 किलो की थी, 1.5 कुंटल वजन ही रहता था, 7-5 120, तो यार 120 किलो ही वजन, 1.25 कुंटल वजन रहता था बस। इस बार पहली बार इसका सामना, बाइक का सामना पड़ा है 2 कुंटल वजन से, बट फिर भी भाई बहुत मेहनत कर रही है। शिंकुला तो चढ़ जाएगी बड़े आराम से, चाहे रोड कैसी भी हो। ये ना हल्की चढ़ाई है, यहाँ कच्ची रोड है। अभी गाड़ी गई है, वो धूल उड़ा रही थी, मैं कहता यार एक बार उसको जाने दो, क्योंकि धूल में हमारी बाइक को है रिस्क। चढ़ गई, हाँ भाई शाबाश। और भाई घोड़ो, बाइक ठीक है यार, जांसकर पहुंच जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा दुर्गम में नहीं जाएगी। मैं सोच रहा था उमलिंगला भी चला जाऊं इसी से, बट उमलिंगला जाऊंगा नहीं, उमलिंगला के लायक इसकी मुझे तबीयत दिख नहीं रही। देखो जी, हम पहुंच गए जांसकर सुमड़ो। ये जगह है तो हिमाचल में, लेकिन इस जगह का नाम है जांसकर सुमड़ो। सुमड़ो बोलते हैं 2 नदियों के संगम को। तो यहाँ पे 2 नदियों का संगम कौन कौन से? एक तो सामने से आ रही है, एक इधर से आ रही है, ये जो खोसी बनी हुई है ना, गुफा सी, इसके अंदर से एक नदी आ रही है। तो यहाँ पे ये नदी आ रही है शिंकुला से। अभी हम ऐसे ऐसे पार करेंगे, वो पुल है, पुल से पार करेंगे, इस नदी की वैली में चल पड़ेंगे। तो इस जगह का नाम हो गया जांसकर सुमड़ो, यानी कि एक ऐसा सुमड़ो, सुमड़ो मतलब संगम, जहाँ से जांसकर के लिए रास्ता जाता है, तो उसे बोलते हैं, उसे इन्होंने नाम रख दिया जांसकर सुमड़ो। और यहाँ से ना शिंकुला की प्रॉपर चढ़ाई शुरू हो जाएगी। देखो जिगजैग रोड दिखाई भी दे रही है, अपने गोप्रो में दिख नहीं रही होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा वो है ना, जूम, वो वाइड एंगल है, इस वजह से दिख नहीं रही होगी। और पहाड़ देखो जी लाल लाल से होने लगे, घास है ना, घास ये लाल सी होने लगी। और इसे बोलते हैं वो ओटम इफेक्ट। विंटर से पहले ओटम आती है ना, तो ओटम में यहाँ की वनस्पतियाँ लाल लाल हो जाती हैं, लाल पीली। ओ जी बड़ी प्यारी लगती हैं। पेड़ वेड़ भी होंगे सिस्सू में, जैसे नीचे पेड़ वेड़ भी होंगे ना, वो भी लाल पीले हो जाएंगे, जैसे जापान में हो जाते हैं, इस टाइप के हो जाते हैं। ये कर लिया जी पार हमने जांसकर सुमड़ो का ब्रिज। यहाँ से हो जाएगी चढ़ाई शुरू शिंकुला की। तो जब मैंने 2014 में ट्रैक करा था ना, कहाँ से, पदुम से स्टार्ट किया था, और यहाँ तक मैंने ट्रैक किया था, यहाँ तक प्रॉपर रोड यहाँ तक बन गई थी। यहाँ से आगे पहाड़ की कटिंग का काम चल रहा था, तो रोड वगैरह थी नहीं, यहाँ तक आया था आपका भाई पैदल। तो अभी जो भी आपको नज़ारे मिलेंगे ना, बस ये समझ लेना कि आपके भाई ने ना सारे नज़ारे पैदल ट्रैक कर करके घोट के पी रखे हैं। भाई बहुत हंगा लगाना पड़ रहा है बाइक को। अभी तो यहाँ एक चढ़ाई सी थी, चढ़ी ना, मगर हर्षित भाई उतर ले, तो हर्षित थोड़ा सा दूर चल के आया पैदल। चल कोई बात न रहे, कोई नहीं। ये चढ़ाई है ही ऐसी जिसमें ना अच्छी गाड़ियाँ जो ना फैल हो जाती हैं, फैल। बट चलो कोई बात नहीं, शिंकुला तो चढ़ जाएगी, और शिंकुला चढ़ेगी तो फिर दूसरी तरफ जांसकर में भी उतर जाएगी, और जांसकर उतर जाएगी तो फिर निकल भी जाएगी। कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे। आप लोग मजे लो।
मजा आ गया, स्टार्ट ही ना हो रही। ओए ओए चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? क्या बात है। कुछ ना मुझे ऐसा लग रहा है इसे कार्बोरेटर में कुछ बात है, और कार्बोरेटर वगैरह का काम मेरे से आता नहीं है। अब तो जैसा भी है बस उसी से काम चलाना पड़ेगा। सिंकुला चढ़ जाए, सिंकुला चढ़ जाए बस। चढ़ा दूंगा सिंकुला। अब बीच में रुकना नहीं है, अब सीधे सिंकुला ही रुकना है। दूसरा रुकने के चक्कर में इंजन ठंडा हो गया हमारा। हाँ इंजन ठंडा हो गया यार, स्टार्ट ही ना हो गए थे। दे किक फिर हो ही गया स्टार्ट हो गया। तो अब तो चढ़ा दूंगा मैं सिंकुला। बाकी कुछ भी हो भाई, मज़ा आ रहा है। चढ़ाई है जी बढ़िया वाली, पहले गियर में चल रही है, पर पहले में भी कब बंद हो जावे कह नहीं सकते कुछ। ऐसे पता नहीं चल रहा वाइड एंगल होने की वजह से, लेकिन वाकई में चढ़ाई है। नहीं यार कसम से बढ़िया चढ़ाई है। ले भाई लग गया दूसरा गियर। हाँ ठीक है, दूसरे में चल पड़ी भाई, दूसरे में चल पड़ी। जय डिस्कवर, जय हो डिस्कवर, जय डिस्कवर। चल भाई चल, तीसरा भी लगेगा, ये लग गया तीसरा। आगे ये चढ़ाई, ये चढ़ाई फिर दूसरा गियर आ जाएगा। ये लो सिंकुला चढ़ जाएगी भाई, आराम से चढ़ेगी बाइक, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे अपना हर्षित बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 2 कुंटल वजन, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंकुला चढ़ेगी। और अगर हमने जिद पकड़ ली ना, इसको उमलिंगला भी ले जाऊंगे, उमलिंगला भी चढ़ जाओगी ऐसी हालत में। बाकी देखते हैं क्या प्लान बनता है। वाटर क्रॉसिंग, यहाँ पे ना पुल का काम चल रहा है। इस रूट में ना अभी 3-4 जगह पे पुल का काम मुझे मिल लिया, और जहाँ भी पुल का काम चल रहा है वहीं पे 200-300 मीटर इधर और 200-300 मीटर उधर सड़क कच्ची है, बनी नहीं है। चलिए बस जाने दे, क्योंकि बाइक का ना मेरा ऐसा ही है उल जलूल सा काम, पता नहीं निकलेगी भी कि नहीं निकलेगी। निकल जाओगी। बस गई। ऐसे जाके मैं ना पैर नहीं भिगोना चाह रहा। यहाँ पे धूप भी ख़त्म हो गई। चल भाई चल। चढ़ गई। हर्षित आगे को थोड़ा सा आगे झुक, उतर जा। रह गई। हाँ आजा, निकलेगा हैं? अबे तेरी अबे ओ तेरी की कितना धुआं उठ गया, इंजन ठंडा हो गया। इंजन तक पानी आ गया था, जूते भीग गए मेरे तो। सिंकुला ही रुकूंगा, बाइक बंद नहीं करनी अब। बाइक अगर बंद कर दी फिर ये ठंडी हो जाओगी। ले ठंडा तो अभी सही हो गया है ना। निकल गई। हाँ इंजन गर्म हो रहा है भाई, गरम इंजन में निकाल लो। ठंडा होते फिर ये स्टार्ट नहीं होना यहाँ पे।
और यहाँ की कई सारी कैंचियाँ हैं, बिल्कुल लास्ट है, 1-2 किलोमीटर ही बचा हुआ है सिंकुला। कैंचियों पे तो पूरी परीक्षा हो रही बाइक की। चढ़ जा चढ़ जा। हाँ निकाल तो रही है धीरे धीरे, पहले गियर में चल रही है लेकिन वो चल रही है चल रही है बट चल रही है। बच्ची सिंकुला पहुंचने वाले हैं, 1-8 किलोमीटर और बचा हुआ है। पीछे अब कोई चढ़ाई वढ़ाई सारी चढ़ाई खत्म हो गई है। और इधर देख रहे हो ना, ये ग्लेशियर है, ये सिंकुला का ग्लेशियर है। सिंकुला 5000 मीटर की हाइट पे, इतनी हाइट पे ना ग्लेशियर होते हैं। इस तरफ भी एक ग्लेशियर है, 2-3 एक ग्लेशियर ये रहा, एक वो रहा उधर परली तरफ वो, ठीक है। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गोमुख वाला ग्लेशियर होता है। और सिंकुला पार करेंगे ना, उस तरफ भी 1-2 ग्लेशियर हैं, वहाँ पे भी बड़े बड़े। कुछ तो होती है जो सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है ना, स्नोफॉल होती है, वो जम जाती है, तो वो टेम्परेरी ग्लेशियर होते हैं। और ये वाला जो ग्लेशियर है ये है एकदम परमानेंट ग्लेशियर। ये भाई साहब सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से बना हुआ है। ये देखो जी, आप कभी ना गोमुख भी गए होंगे तो इसी तरह का गोमुख ग्लेशियर दिखाई देता है। बट गोमुख ग्लेशियर है 40-50 किलोमीटर लंबा, और ये बेचारा छोटा सा ही है। यहीं से एक ये जलधारा से निकल रही है, यही और ये आगे जाके उसमें मिल जाती है भागा नदी में। और वो सामने हो गया सिंकुला। अब जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि चढ़ाई वगैरह ना ख़त्म हो गई है। पहले जब ये रोड नहीं थी तो वहाँ से नीचे से पगडंडी जाया करती थी। अभी तो मुझे हाँ वो रही हैगी, जूम करूँगा, जूम है, दिख रही है ना, किधर दिख रही है, कहाँ बताऊँ भाई, कहाँ बताऊँ, वो वहाँ पे एक पगडंडी सी है अभी भी, पुराने टाइम की। अब तो बेचारा कोई ना आता है, अब तो सब रोड बाई रोड ही आते हैं। तो मैं उस पगडंडी से गया था, सिंकुला पार किया था और फिर ऐसे ऐसे इधर हिमाचल की तरफ गया था। ये हो गया ग्लेशियर, परमानेंट ग्लेशियर है, सैकड़ों हजारों साल से है। इसके ऊपर मिट्टी पत्थर आ जाती है, धूल कंकड़ मिट्टी सब आ जाते हैं। तो ग्लेशियर बिल्कुल वाइट कलर का नहीं होता, वो थोड़ा सा मटमैला सा हो जाता है। अभी है जी सिंकुला 1-8 किलोमीटर, हम यहाँ ग्लेशियर देखने के लिए रुक गए थे। अब देखो बाइक जो है ना ठंडी हो गई होगी, स्टार्ट हो। हाँ चल भाई चल। अबे कितनी सारी गाड़ियां आ गई, धूल उड़ा रही है धूल। तुम्हारी ऐसी की तैसी ही मेरे इंजन पिंजन करोगे तुम बिना उसके चल रही है बाइक। ये देख लो भाई, ग्लेशियर देख लो, ग्लेशियर हैं पार। पहुंच गए, ढलान आ गया, झंडियां की तरह, झंडियां वंडियां लगी होंगी भाई, कहीं ना कहीं तो कुछ तो होगा। अभी है थोड़ा सा आगे है। अच्छा यहाँ पे ना एक ग्लेशियर था, तो ग्लेशियर की वजह से इन्होंने यहाँ पे चढ़ाई दे दी। सिंकुला वो है सामने, देखो वहाँ पे झंडियाँ लगी हुई हैं, वो सामने वहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ यार मुझे लगा ढलान आ गया यार, झंडियाँ दिखाई नहीं दी, सिंकुला किधर गया। मैं परेशान हो गया, बेचारा घबरा गया मैं तो बहुत ज़्यादा जाओ भाई जाओ, धूल मत उड़ाना मेरे। ओए तू मत कर इशारे, तू इशारे मत कर। हर्षित बेचारा कंडक्टर बन रहा है, तू एंजॉय कर, एंजॉय, सवारी बन सवारी, कंडक्टर यू आर नॉट। और जी फाइनली हम पहुंच गए हैं सिंकुला पास। यहाँ पे लगाता हूँ बाइक। ओ यार हवा बड़ी तेज चल रही है, हाइट है इसकी 5000 मीटर। और ये है सामने सिंकुला लेक, छोटी सी लेक है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बड़ी लेक नहीं है, ग्लेशियर लेक है। इधर इसके चारों तरफ ना, उधर भी ग्लेशियर, इधर से भी ग्लेशियर का पानी आता है, तो एक ग्लेशियर लेक है। वो यार हवा बड़ी तेज चल रही है। मैं सोच रहा था 1-8 घंटे यहाँ रुकेंगे, बट 1-8 घंटा नहीं रुका जाएगा। और जी फाइनली हम पहुँच गए हैं सिंकुला पास पे। इस पास की हाइट है 16,580 फीट। ये लिखा हुआ वेलकम यू। और यहाँ पे ना सबसे गंदे लोगों ने गंदे अपने स्टिकर चिपका रखे हैं, 2-4 गंदे लोगों के मैं नाम पढ़ूंगा यार स्टिकर मत चिपकाया करो, सारे समझदार लोग हो फिर भी यार ऐसे ऐसे काम करते हो। इस वाले बोर्ड पे मत चिपकाया करो, नहीं तो सारे ही देखो लिखा हुआ है कीप ट्रैश इन योर सुपर कार। जो तुम्हारा जो ट्रैश है ना, ये सारा का सारा ये अपनी कार में, अपनी गाड़ी में भर के ले जाओ, यहाँ मत चिपका के जाया करो, तुम कोई बड़े आदमी नहीं बन जाओगे। देख लो जी 2-4 के नाम पढ़ लो, और इनकी ना कड़ी निंदा होनी चाहिए, कड़ी निंदा। जिन लोगों ने भी ये स्टिकर पे स्टिकर चिपका रखे हैं ना, सबकी कड़ी निंदा होनी चाहिए भाई साहब।
और मैं तो कहता हूँ पेनल्टी लगाई जाए। यार इतना बढ़िया बोर्ड था ये, सिंगोला टॉप लिखा हुआ था, वेलकम लिखा हुआ था, 16,580 फीट लिखा हुआ था, और उन्होंने वो सब गंदे गंदे लोग अपने ट्रैश चिपका के चले गए। चलो खैर कोई बात नहीं। ये सामने ना एक कैफ़े है, यहाँ पे जाके चाय वगैरह पीते हैं, पीछे ग्लेशियर वगैरह दिखाई दे रहे हैं, और ये दिखाई दे रही है सिंगोला की लेक। छोटी सी लेक है, कोई लंबी चौड़ी लेक नहीं है, लेकिन बड़ी खूबसूरत लेक है। नीचे उतर जाएंगे ना पीछे तो इसमें बर्फीली चोटियों का रिफ्लेक्शन इसमें दिखाई देगा।